अगर आप उस स्ट्रक्चर को एक बार समझ जाएं तो वो स्ट्रक्चर साधारण नहीं है, वो योग विद्या का बहुत गहरा रहस्य है, जो अगर आप जान जाएं, अगर आपको पता चल जाए कि वो है क्या, तो इससे आप अपने कंठ का इस्तेमाल करके, अपने इस वाले गले का इस्तेमाल करके, अपने आवाज़ का इस्तेमाल करके इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर, अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ बदल सकते हैं। आज मैं आपको मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताने वाली हूँ कि वो वासुकी नाग ने मेरे जीवन को बदलकर भगवान शिव के उस नीलकंठ ने मेरे जीवन को इस तरीके से बदला। कुछ उदाहरण के साथ वो चीज़ आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मेरी बातें सुननी चाहिए, आपको मज़ा आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। कहानी में आपने क्या देखा है कि जब भगवान शिव जी समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल को ग्रहण करना शुरू करते हैं, वो हलाहल को अपने गले के अंदर रोक देते हैं, ना बाहर फेंके ना अंदर जाने देते हैं, अपने गले के अंदर रोक देते हैं। धीरे धीरे उनका जो गला है वो नीला पड़ जाता है और इसीलिए हम उनको नीलकंठ कहते हैं। वो हलाहल जो किसी मनुष्य को 10 सेकंड में मार गिरा सकता है, वही हलाहल को उन्होंने अपने गले में रखा हुआ है। वही हलाहल भगवान शिव को कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो उनके गले में जाकर अमृत बन गया। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि भगवान शिव योगियों में योगी हैं, वो आदि योगी हैं, महायोगी हैं। उनको उनके शरीर के हर सेंटर पे कंट्रोल है, उनके गले के ऊपर उनका कंट्रोल है। यहाँ पर हमारे कंठ के अंदर भी सेम भगवान शिव जैसा ही स्ट्रक्चर है, कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारे कंठ पर कंट्रोल नहीं है कि भगवान शिव ने योग की मदद से साधा और कंट्रोल किया। और उस दिन से कंठ वाले जो भाग में चक्र होता है उसका नाम विशुद्धि चक्र पड़ा। विष का शुद्धिकरण जब भगवान शिव जी के गले में हुआ, उस दिन से हम ये कंठ में जो एनर्जी सेंटर है, जो चक्र है, उसे विशुद्धि कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे पावरफुल चक्र विशुद्धि। अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएं, अगर आप इसके ऊपर मास्टरी करना सीख जाएं, तो इस ब्रह्मांड से आपके अंदर उतरने वाली चीज़ भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर आपको कोई सबसे घटिया नेगेटिव बात बोल दे, फिर भी वो आपके जीवन में हानि नहीं पहुंचा पाएगी। और आपके अंदर से भी जो बाहर आएगा, समझना ये सेंटर है आपकी लाइफ का, एक्सप्रेशन का। अगर बाहर से कुछ अंदर जाता है, सिर्फ खाना नहीं, जो भी कुछ आपके दिमाग के अंदर जाता है वो यहीं से गुजरता हुआ जाता है। अगर इसके ऊपर मास्टरी है तो दुनिया की कोई चीज़ आपको हानि नहीं कर पाएगी। जैसे हलाहल भगवान शिव को हानि नहीं पहुंचा पाया था। और आपके अंदर से जो चीज़ बाहर आएगी वो इतनी मैग्नेटिव होगी कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आपके अंदर से जो बाहर आएगा वो किसी को बर्बाद कर सकता है या किसी को आबाद कर सकता है। पतंजलि जी, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्रों को रचा, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी योगी के मुख से निकलने वाली वाणी को सुन ले तो वो आपको बर्बाद कर सकती है। अगर योगी आपको श्राप दे दे, और वो आपको आबाद कर सकती अगर योगी आपको आशीर्वाद दे दे, क्योंकि योगी का अपने कंठ पर, अपने विशुद्धि पर फुल मास्टरी होती है, जिस तरह से भगवान शिव जी की मास्टरी थी। इस ज्ञान को हम सबको सीखना चाहिए। हमारे शिव जी ने जो गले में नाग पहचा, वो नाग स्टाइल के लिए नहीं पहना है, वो हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे तुम भी अपने कंठ पे, अपने विशुद्धि पर मास्टरी कर सको। और उसके बाद जब आपने मुख से कोई शब्द निकलेंगे और वचन निकलेगा, वो वचन इस दुनिया में मैनिफेस्ट हो सकता है। आप इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके जीवन की काफ़ी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान शिव जी ने हमें ये सिखाया कि कैसे नाग का इस्तेमाल, जो वासुकी नाग है, ये कोई स्टाइल के लिए नहीं पहना हुआ है। वासुकी नाग को उन्होंने अपने गले के अंदर लपेटा है। ध्यान से समझना मेरी बात।
ये ज्ञान हम सबको सीखना चाहिए। भगवान शिव के गले में जो नाग पहना है, वो नाग स्टाइल के लिए नहीं पहना है, वो हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे तुम भी अपने कंठ पे, अपने विशुद्धि पर मास्टरी कर सकते हो। और उसके बाद जब अपने मुख से कोई शब्द निकलेंगे, कोई वचन निकलेगा, तो वो वचन इस दुनिया में मैनिफेस्ट हो सकता है। आप इस ब्रह्मांड में बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके जीवन की भी काफ़ी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो भगवान शिव जी ने हमें ये सिखाया कैसे नाग का इस्तेमाल, जो वासुकी नाग है, ये कोई स्टाइल के लिए नहीं पहना गया है। वासुकी नाग को उन्होंने अपने गले के अंदर लपेटा। ध्यान से समझना मेरी बात। हमारे योग में नाग को कुंडलिनी के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे, क्यों, समझना। नाग जो होता है, नाग के अंदर जहर होता है, बहुत डेंजर एनिमल, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अगर आप उसे छेड़ोगे तभी वो आपको हानि पहुंचाएगा। अगर आप उसे नहीं छेड़ोगे तो वो कभी, सांप किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। अगर आपके बगल में सांप है, अगर आप चले जाओगे बिना उसे हैरान किए, बिना उसे तकलीफ पहुंचाए, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, चाहे जितना जहरीला सांप हो। तो सांप जो होता है, उसको इस वजह से कुंडलिनी का सिंबल बताया गया है। कुंडलिनी ऊर्जा आप सब जानते हैं, ये सब इंटरनेट पर बिजनेस के लिए बताया जाता है। आप एक मूल आधार में, आपके स्पाइन के निचले हिस्से में एक ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा होती है, जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा भी कहते हैं, कुंडलिनी ऊर्जा। तो ये नाग होता है ना, ये नाग बड़ा जहरीला होता है, डेंजरिक है, बड़ा एनर्जेटिक है, वो किसी को भी 1 सेकंड में मार सकते हैं। तो इतना एनर्जेटिक जो सांप है, वो एक कुंडल लगा के एक ही पॉइंट पर बैठ जाता है। यानी इतनी सारी ऊर्जा एक कुंडल बनाकर बैठ जाना। इसीलिए यहाँ पर सांप को इस्तेमाल किया जा रहा है कुंडलिनी का सिंबल बनाकर, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन वो एक कुंडल बनाकर हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले वाले हिस्से के नीचे बैठी हुई है, मूलाधार चक्र में बैठी हुई है। कि आपने यहाँ कुंडलिनी जाकर में बात नहीं कर रही, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसको आधी चीज़ें बिजनेस के लिए बताई जाती है। कुछ लोग उसके बारे में ऐसे ही फेंकते हैं, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको नाग का सिंबोलिज्म बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि क्यों नाग को गले में पहना जाता है। यहाँ क्या किया है उन्होंने, जैसे नाग होता है जिसके अंदर जहर है, वो नाग को कुछ नहीं होता है, उसके अंदर जहर है, वो नाग को कुछ नहीं होने देता है, और नाग वो जहर बिना काम का बाहर फेंकता भी नहीं है। नाग बांध के रखता है अपने अंदर, और उसी बंद को, उसी बांधने को भगवान शिव ने अपने गले के ऊपर लपेटा हुआ, और हमें दिखाया कि हमें भी यहाँ पर ऊर्जा को बांध कर रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ऊर्जा को बांध कर रखेंगे, ये जो आपका चक्र है वो इतना पावरफुल होता जाएगा कि फिर आपके मुख से निकलने वाली वाणी इतनी मैग्नेटिक होगी कि आपको लोग सुनने के लिए तरसेंगे, सब कुछ सच होने लगेंगे जो आपकी सोच है। और ये मजाक वाली बात नहीं है, यहाँ पर लाइव एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगी कि देखूंगी ये आप कैसे काम करता है, तुरंत थोड़े थोड़े इफेक्ट इसके देख पाएंगे। मेरी तरफ से ये बस एक साइन है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इससे मेरा कोई फ़ायदा हो जाए या कुछ हो जाए। मेरी तरफ से बस ये छोटी सी शेयरिंग आपके लिए, इतना मैं आपको सिखाती हूँ टेक्निक कि कैसे आप इसके ऊपर मास्टरी कर सकते हैं। इसके ऊपर मास्टरी करने के लिए एक छोटा सा यौगिक टेक्निक है, जैसे जलंधर बंद कहा जाता है। भगवान शिव ने नाग लपेटा है ना, वो यही दर्शाता है बंद, इस चक्र को के ऊपर बंद बनाना। अगर आप इस चक्र के ऊपर बंद बनाएंगे, ऊर्जा इकट्ठा होती रहेगी। आपका ये फिल्टर, आपका ये प्योरीफाई घर में होता है ना आरओ, उसका फिल्टर अगर आप ठीक से रखो तो वो बढ़िया पानी आपको देता है, फिल्टर होकर। एक्वागार्ड सबके घर में होता है, ठीक इसी तरह यहाँ हमारा विशुद्धि है। अगर आप इसको ऊर्जा देते रहेंगे, ये शुद्ध काम करने के लिए ये हमेशा एक्टिवेट रहेगा। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रही हूँ। और इसके लिए आपको जलंधर बंद लगाना पड़ेगा, और जलंधर बंद जब आप लगाते हैं तो ये बिल्कुल उस नाग की तरह हो जाता है। नाग जैसे कुंडल लगाकर बैठा होता है, वहाँ अपनी मुंडी ऐसे कर, ठीक इसी तरह के ये योगिक टेक्निक भी होती है। ये आप कहीं भी कर सकते हो, खड़े खड़े, चलते चलते, दिन में 4-5 बार कर लो। आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आओ तो धीरे धीरे आपका विशुद्धि में ऊर्जा इकट्ठा होती जाएगी। आपको अभी मैं लाइव करके
दिखाती हूँ और आपको भी करवाती हूँ। आप समझ पाएंगे कि इससे होता क्या है, तुरंत आपको इसका इफ़ेक्ट समझ आएगा। देखिए, जब जलंधर करते हैं ना तो कैसे किया जाता है। आप कहीं पर भी बैठें, कहीं पर भी खड़े हो, रीढ़ की हड्डी केवल सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो आपका कंठ सीधा होगा। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो ये चेंज होता है। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी हो गई तो आपका कंठ सीधा रहेगा। और उसके बाद आपको डीप इनहेल करना है। सारी सांसों को अंदर खींच लेंगे। देखिए मैं करती, एक बार जब आप सारी सांस अंदर खींच लेंगे, उसके बाद आपको आपके गले के नीचे झुकाना है। आपके ठुड्डी को आपके गले के पास, जहाँ आपका ये पॉइंट होता है, जहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, आपका छाती का भाग, ये ऐसे चेक करिए, छाती का भाग ऐसे चेक करिए, जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे एक नरम नरम पॉइंट होता है। आपकी ठुड्डी को वहाँ टच करवाना है। इस तरह से सर झुकाना है सांसों को भरने के बाद। और झुकाने के बाद आपको बस उस पोजीशन में रहता है, आंखें बंद रखनी है और आपका ध्यान आपके यहाँ पर लगाना। आपके कंठ, देखो मैं करती हूँ, पहले इतना करती हूँ फिर आगे का सिखाऊंगी। इसे कहते हैं जलंधर बंद। जब मैंने सांसों को अंदर खींचा और अपनी ठुड्डी को यहाँ लगाया, ठुड्डी को यहाँ लगाने के बाद आंखें बंद और मेरा ध्यान यहाँ पर। आपको यहाँ पर लंबे समय के लिए रहना है, सांसों को रोक के रखना है, अंदर सांसों को रोक कर रखना और यहाँ पर अपना ध्यान लगाएंगे। जितना हो सके उतना इस बंद को रोक के रखना। जब आपको लगे कि अब लिमिट आ चुकी, अब मैं इसको ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊँगी वरना मैं यहीं मार जाऊँगी, तो सांस छोड़ने की ज़रूरत है। तब आप अपनी मुंडी को धीरे धीरे ऊपर करो, आंखें खोलते जाओ और सांसों को छोड़ते जाओ। ठीक, मैं पूरा प्रोसेस करती हूँ, जितना मैं बंद लगा पाऊँगी उतना आपके सामने लगाऊंगी। आप बिल्कुल ध्यान से मेरी सांसों को, मेरी मूवमेंट्स को देखिए। शुरू करती हूँ। ये है जलंधर बंद। और अगर आप ये अभी करोगे ना, 2 मिनट करके देखो, जब आपका जलंधर बंद खुलेगा, जब आप अपनी मुंडी ऊपर करोगे और आंखें खोलोगे, श्वास छोड़ोगे, आप पाओगे कि आपके शरीर के अंदर एक करंट दौड़ रहा है और आपके आसपास पूरा ब्रह्मांड अलग लगेगा। आपको लगेगा जैसे समय रुक सा गया था और जब आपने आंखें खोली तो समय फिर से चलने लगा, ब्रह्मांड गायब हो गया था, आप शून्य में पहुंच गए थे। आपके साथ ये सारे एक्सपीरियंस हो गए, आप करके देखो। तो ये है जलंधर बंद। जलंधर बंद जब आपने लगाया, आपने बिल्कुल उस नाग की तरह अपने शरीर को स्ट्रक्चर में लाया। यहाँ पर एक नाग कुंडल लगा कर बैठा होता है ना, ऐसे करके, बिल्कुल अपनी ठुड्डी को ऐसे करके ऊंचा करके, ठीक वैसा ही आपने किया और ठीक आपने वही शेप दिया नाग का। और इसी वजह से भगवान शिव के गले में नाग को लपेटा है। ये टेक्निक है अपनी विशुद्धि को मास्टरी करके रखने का, कंट्रोल में रखने का, एक्टिवेट करके रखने का। होगा क्या ना, जैसे ये विशुद्धि में आपका सोम रस इकट्ठा होता रहेगा, जैसे ये विशुद्धि धीरे धीरे एक्टिवेट होती रहेगी, ये आपकी एक फ़िल्टर का काम करेगी। बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके कर्मों में, आपकी लाइफ एनर्जीज में भूल नहीं पाएगा। और आपके अंदर से भी जो निकलेगा वो बाहर अमृत बन के निकलेगा। वो वाक मैग्नेटिक होगा, आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक होगी। भगवान शिव की पर्सनैलिटी देखो मैग्नेटिक है, वो सब विशुद्धि का कमाल है। आपके अंदर से जो भी निकलेगा वो धीरे धीरे इस ब्रह्मांड के अंदर मैनिफेस्ट होता जाएगा। आप 21 दिन तक बस ये ट्राई करके देखो और आप पाओगे कि कैसे ये हो रहा है। मैं जीता जागती उदाहरण हूँ आपके लिए
कि कैसे ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें बदलती हैं। मेरे पिछले 1 साल में आप सब मुझसे जुड़े, आप जो मैं कहती हूँ वो आप सुनना पसंद करते हैं। मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ। ये सब विशुद्धि का कमाल है। अगर आप विशुद्धि पर थोड़ी थोड़ी योगिक टेक्निक लगाएंगे तो ये विशुद्धि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसी वजह से नाग पंचमी के दिन हमारे सनातन धर्म में नाग देव की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि नाग देव उस कुंडल का, जहाँ ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इतनी सारी जहरीली ऊर्जा एक कुंडल में बैठा हो, एक पॉइंट पे सब कुछ इकट्ठा करना। तो इसी वजह से हमारे सनातन धर्म में, सिर्फ सनातन धर्म में, इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब जगह नाग देवता की पूजा इसी कारण से की जाती है। तो इसी वजह से आज नाग पंचमी, आप सबको भी नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें नाग देव को नमन करना चाहिए, नाग देवता का स्मरण करना चाहिए, स्वयं उन्हें याद करना चाहिए। इसी वजह से नाग पंचमी मनाई जाती है। सिर्फ दूध नहीं देना है नाग को, जानना है कि नाग है क्या, क्यों नाग को इतना बड़ा सिंबोलिज्म बनाया गया है इस सनातन धर्म में। क्यों समय पर लोग जंगलों में रहा करते थे साधु संत, तो नाग ही एक ऐसा होता जो उन्हें लगा अपने अगल बगल देखकर कि नाग का उदाहरण अगर हम लेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे। इसलिए लोगों ने नाग का उदाहरण देकर हर मोनोग्राफी में नाग को लपेटा, इसीलिए कुंडलिनी को नाग बताया। शायद आज से 100-200 साल के बाद नाग सिंबल नहीं होगा, आज से 100-200 साल के बाद रॉकेट सिंबल होगा। यहाँ एक रॉकेट है जो ऊर्जा के साथ नीचे लॉन्च पैड में बैठा हुआ है हमारे मूलाधार में। जब आप ध्यान करते हैं तो वो रॉकेट वहाँ से लॉन्च होता है आपके ब्रह्मांड को, और यहाँ पर आकर वो फैल जाता है। तो कल को वो रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे एग्जाम्पल में, क्योंकि आज आधुनिक युग में हमारे पास रॉकेट एक उदाहरण है इस चीज़ का। पहले सांप हुआ करते थे, इसीलिए सांप का उदाहरण लिया गया, और इसीलिए हम नाग देव को पूजते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर सिंबल से हम यौगिक चीज़ों को सीखते हैं। तो फिलहाल इतना है इस वीडियो के लिए। उम्मीद है आप सब कुछ सीख कर जाएं, अपनी विशुद्धि को सीधा करें, उसे अपने कंट्रोल में लें, मास्टरी करें और स्वयं योगी बने। योगी के मुख से निकली हुई वाणी दुनिया को आबाद कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। संभालिए अपनी वाणी को, और इस धरती को, इस ब्रह्मांड को आप संभालिए। यहाँ सब कुछ सही होता है। छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में मेरी तरफ से। नमस्कार।